अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 24 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया और बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी तबले जंग बजा दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 3 बड़ी एंटिटीज, 2 बड़े ममालिक और एक सबसे बड़े मुल्क की 2 बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑनगोइंग है, एक इनकमिंग है, इनकी जानिब से पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल और उसकी सजाओं के ऊपर जितना हौलनाक, खौफनाक, संगीन और शदीद रद्द अमल दिया है, इतना बड़ा रद्द अमल मैंने अपने सहाफती करियर के अंदर इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर आते हुए नहीं देखा। अगर फॉर्म 47 की जाली सरकार और इस जाली रजीम को अभी तक उस हीट का अंदाजा नहीं हुआ, या तो ये फिर अपने दिमाग का इलाज करा लें, या अपने बाबाइज्म को दुरुस्त कर लें, या इनको पता है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा, इंतहाई संगीन था। उसके बाद बरतानिया की वजारत खारजा का क्या बयान आया, वो उससे ज्यादा संगीन था। फिर अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला, वो तो संगीन था ही था। जो ट्रंप इंतजामिया ने उनकी कमजोरी के ऊपर जो तमाचा मारा है, उसकी डिटेल्स में आज आपके सामने रखने लगा हूं। और फिर इस वक्त जो शख्स पार में है पाकिस्तान में, ये वो शख्स है, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था तो इसने कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या उस शख्स से जो फॉर्म 47 के जरिए इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, आप और हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट बोलने की पोजीशन में है? और जिस वक्त एब्सोल्युटली नॉट बोलने की पोजीशन में थे, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला गया? आज मैंने डिटेल इसके ऊपर बात करनी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा उसमें आपको मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। सिर्फ बात की बात नहीं है, गप की गप नहीं है, वो मैं देने जा रहा हूं। उसका आपने इंतजार करना है। बिटवीन 3 to 4 या 4:30 तक मेरा ये व्लॉग आ जाया करता होता है। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को टारगेट किया और कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से जो 25 सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई हैं, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान का ये स्टेटस खुदा न खास्ता जा सकता है। और पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि आपके लिए GSP+ स्टेटस, FATF की ग्रे लिस्ट में रहना, IMF के कर्जाजात, अमेरिका के साथ दोस्ती, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बना के रखना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, कितना वाजिब है, कितना लाज़िम मलज़ूम है। तो 24 घंटे पहले ये खबर यूरोपीय यूनियन की आई थी। उसके बाद बरतानिया की जानिब से एक रद्द अमल आया। वो रद्द अमल क्या था, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। ये पाकिस्तान के ऊपर यूके रिस्पॉन्स टू सेंटेंसिंग ऑफ सिविलियंस वाया मिलिट्री कोर्ट्स, इसके ऊपर रिस्पॉन्स कुछ यूं आया कि पाकिस्तान में फौजी अदालतों में 25 शहरियों को सुनाई गई सजा पर बरतानवी हुकूमत ने खुलकर रद्द अमल दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान देखा गया है। फौजी ट्रायल मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचाता है, यह बरतानिया कह रहा है, बरतानवी वजारत खारजा कह रही है, जिसका पाकिस्तान में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का स्टेटमेंट वहां से आ सकता है। गुज़िश्ता रजीम के अंदर, यानी ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाते हुए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आते हुए, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि गुज़िश्ता रजीम जो हैंड्स एंड ग्लव्स था बरतानिया का भी और अमेरिका का भी, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकता है। ये अभी बरतानिया की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करें। बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का भी एहतराम करता है और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कुछ इसी तरह की हुआ करती है। फिर अभी ये वाली डस्ट थमी नहीं थी, यानी यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया के स्टेटमेंट की डस्ट थमी नहीं थी कि आज सुबह ही सुबह फजर की नमाज के बाद अमरीकी तर्जुमान व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। मैथ्यू मिलर ने, उनका स्टेटमेंट पहले आपके सामने रखता हूं, फिर उनकी जो डिटेल्ड एलामिया है उसको भी आपके सामने रखूंगा। उसने कहा, ये पहले मैं सारी चीजें सामने रख के फिर उसके ऊपर एनालिसिस करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू मिलर कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न्ड बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस इन ए मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कॉल्स अपॉन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिस्पेक्ट द राइट्स टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ये मैथ्यू मिलर ने कहा कि वही एज इट इज स्टेटमेंट है जो बरतानवी महकमा खारजा ने जारी किया। और फिर मजीद इसके ऊपर जो एलामिया जारी हुआ, वो एलामिया के जो निकात हैं वो मैं शेयर करता हूं।
अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है, ये मैथ्यू मिलर ने कहा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलविस होने पर फौजी अदालत ने सजा सुनाई है। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी पाई जाती है, इसलिए पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर तवज्जो दे और हम इसकी खुद मुख्तारी का भी एहतराम करते हैं। ये मैथ्यू मिलर का स्टेटमेंट था। अब बात यहीं पर नहीं रुकती। ये ऑनगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, जिसका टाइम है 20 जनवरी तक। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और इनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है ट्रंप के खिलाफ केसेस शुरू करने का और पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन में मुआवनत करने का। तो फिर इस इनकमिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, यानी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके इंतहाई अहम मोतमिद जो गुज़िश्ता 12-13 दिन से बमबारी पे बमबारी किए जा रहे हैं इस फॉर्म 47 की सरकार के ऊपर, फ्री इमरान खान का बार बार नारा लगा रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल, उन्होंने मैथ्यू मिलर के ट्वीट को कोट ट्वीट करके क्या लिखा है, ये जरा सुनिएगा। ये वर्ल्ड टू वर्ल्ड सुनने वाले जुमले हैं। वो कहते हैं, यू आर लेट, आप बहुत देर कर चुके हैं। दिस इज टू लेट, लिटिल एंड टू वीक। और ये न सिर्फ लेट है बल्कि बहुत ज्यादा लेट है, बहुत कम है और बहुत कमजोर है। ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है मिलिट्री कोर्ट के अंदर से सिविलियंस के ट्रायल और उनके सजाओं के मिलने के ऊपर, ये कौन कह रहा है? रिचर्ड ग्रैनल कह रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, फ्री इमरान खान। और अगर कोई बेवकूफ का पुत्र अहमक इस हीट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने जा रहा है, तो आपको शर्म से डूब भी मरना चाहिए। फिर वैसा ही है कि आपकी गाड़ी चली जा रही है, ड्राइवर चला रहा है, पीछे मुसाफिर बैठे हुए हैं, तमाशबीन उसको थपकी दे रहे हैं कि खिंच के रख, तुन के रख जवाना, जाके तुन दे दीवार दे टुकड़े टुकड़े कर दे, इसको छोड़ना नहीं। अपनी गाड़ी को तबाह किया जा रहा है, वो उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है। अब जनाब, ये जो हुकूमत है, ये आप हीट आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी बड़ी हीट है। 24 घंटे के अंदर इतने बड़े स्टेटमेंट्स, इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर इतने बड़े ममालिक की जानिब से मैंने नहीं देखे। आप समझते हैं कि आपने चारों दीवारें बंद कर रखी हैं, कमरे में बैठे हैं, बाहर से कोई सुन नहीं रहा, आप दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। और इस वक्त जो सरकार है, कितने दिनों से रिचर्ड ग्रैनल फ्री इमरान खान का नारा लगा रहा है, मेरे ट्वीट को कोट ट्वीट करके उसने वोट कर डाला और बार बार इसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट बता दें मुझे, हुकूमती जोमाओं में से, रहनुमाओं में से, मोतमदीन में से, वज़रा में से, वजारत खारजा की तरफ से नहीं, एक दफा भी आपने एब्सोल्युटली नॉट बोला, नहीं बोला। आपको वजारत खारजा बरतानिया की इतना बड़ा जुमला दे गई है, यूरोपीय यूनियन आपके मामलात के ऊपर इतना बड़ा काम कर गई है, अमेरिका ने पहले आपके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगा डाली, फिर अब अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया और फिर आज उसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तर्जुमान ने आपको मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को मिलने वाली सजाओं के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसको आने वाली इंतजामिया के बंदे ने कहा नहीं, बहुत छोटा है, बहुत लेट है, बहुत कमजोर है फ्री इमरान खान। तो अब आप सोचें कि ये कहां तक मामला जाने लगा है। आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे बयानात आप देखेंगे अमेरिका की जानिब से क्या होने लगा, हो सकता है नहीं होने लगा है। ये मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और सजाओं पर अमेरिका पाबंदी लगा सकता है आने वाले दिनों में। अमेरिका यह हुक्म दे सकता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर पाबंदी लगा दी जाए, सैंक्शन लगा दी जाए। यह हो सकता है। रिजीम चेंज ऑपरेशन पर बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर सकता है। उसके लपेटे में पाकिस्तान में भी उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या रिजीम थी, उसके खिलाफ भी तहकीकात हो सकती हैं। उसके तनाजुर में रिवर्सल भी हो सकता है। फिर आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर बराह रास्त दखल अंदाजी करके यह कह सकता है कि आपने खिलाफ वर्जियां की हैं। यह करीनस कयास नहीं है। फिर इमरान खान के मैंडेट की वापसी के ऊपर 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर तहकीकात का बाकायदा हुक्म दे सकता है कि यहां पर मैंडेट थेफ्ट हुआ, 2 नंबरी हुई। फिर अदालतों की पाकिस्तान के अंदर रबर स्टैंप की जो हैसियत 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुई है, असल के ऊपर लाने के अहकामात दे सकता है। यह करीनस कयास नहीं है। आगे कौन आ रहा है? ट्रंप आ रहा है, जो बोलने में लाउड एंड क्लियर है, वो अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। और यहां पर वजारत खारजा जवाब नहीं दे रही, वजारत दिफा जवाब नहीं दे रही, वजीर इत्तलात जवाब नहीं दे रहा। यहां तलत हुसैन बैठ के थ्रेड लिख रहा है, यहां वो रावी बैठ के थ्रेड लिख रहा है और यहां पर चुप लगी पड़ी है, सन्नाटा हुआ पड़ा है।
अच्छा, ट्विटर पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान हो सकता है आने वाले चंद दिन के अंदर, एलान मस्क के जरिए ही होगा, ट्रंप ही करवाएगा। ट्रंप पहले भी, कल भी बता चुका हूं आपको, एक हफ्ता पहले बताया था, उसके नतीजे आना शुरू हो गया। पाकिस्तान में अदालती ढांचे को सियासत के ताबे लाने पर अक़वाम मुत्तहिदा को बराह रास्त दखल अंदाजी करके अहकामात कर सकता है। अरशद शरीफ मर्डर केस के ऊपर भी तहकीकात का ऐलान कर सकता है। इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसके ऊपर भी तहकीकात के हवाले से अहकामात जारी कर सकता है। तो इसको एब्सोल्युटली नॉट कौन बोलेगा? ये फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म साहब बोलेंगे। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था हवाई अड्डे देने के मामले के ऊपर, उस वक्त इन्होंने कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब वो बेगर्स कांट बी चूजर्स को रिफ्लेक्ट करने वाला बंदा इस वक्त आपके मुल्क का वज़ीर आज़म है। आपको लगता है कि एक मुल्क के इतने छोटे से मामले के ऊपर इतने बड़ी बात इमरान खान साहब ने बोल दी थी, उसके ऊपर वो बेगर्स कांट बी चूजर्स बोल रहा था? इतने ममालिक और यूरोपीय यूनियन और सैंक्शन इसके ऊपर ये बोल सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट? आपका दिमाग खराब है या हमारा दिमाग खराब है? ये आप और हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसकी हीट मजीद बढ़ने जा रही है। असल में जिसने एब्सोल्युटली नॉट बोलना था वो अवाम की पजीराई और अपनी पॉपुलैरिटी के दम के ऊपर बोलना था। वो बंदा जिसने ये बोलना था वो इस वक्त अडियाला में बैठा है, और जिसने बोलने की हिम्मत नहीं है उसको हमने वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया हुआ है, उनको हमने वज़ारत ख़ारजा में बिठाया हुआ है, उनको हमने पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री दे रखी है, उनके पूरे ख़ानदान को हमने नवाज रखा है, और एक को तो हमने प्रेसिडेंट हाउस में बिठाया हुआ है और उसको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि तेरा बेटा अगला वज़ीर आज़म है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा, जबकि आप मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं और आपको आइडिया भी नहीं है कि आप इतने संगीन दिनों से गुजर रहे हैं। मैं कुछ वायरल बयानात ज़रूर शामिल करना चाह रहा था, लेकिन अभी इस व्लॉग के अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक अदद मैं शामिल कर लेता हूँ। जैसे जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है तो हुकूमत को जेल में डाल दें, और इनको पता है कि इनका ये टाइम आने लगा है। अगले व्लॉग में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। इनको ये पता है इनका ये टाइम आने लगा है। इमरान खान बाहर, इसका मतलब बाकी सारे जेल के अंदर। ये सारे जेल के अंदर तो इमरान खान फिर नहीं जाने लगा भाई, पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी है, इनको आइडिया है, इसलिए ये नहीं छोड़ रहे और ये फस्तायत की आखिरी हद तक गए। और जो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, अब इस बैगेज को उनको पीछे छोड़ देना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि हम बहुत खतरनाक किस्म के शिकंजे के अंदर फंस चुके हैं। हम अपने आप को थपकी नहीं दे सकते कि ऑल इज वेल, गुडी गुडी सब ठीक चल रहा है। नो, इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स मेरा सब्जेक्ट रहे हैं, और जो मैं गेज कर रहा हूं ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पूरी खान साहब के फेवर में जा रही है, और पीटीआई अगर इसको नहीं समझ पा रही तो अगले व्लॉग में बताऊंगा। सारे मामले को बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान राज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, और उनकी मुलाकात भी वैसे हुई है बहुत सारे लोगों से, और इसके अलावा हामिद मीर। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।